If I burn down every religious scriptures today, and if I burn down every science book today, after 3000 years, सारी की सारी साइंस की बुक एक्जैक्टली सेम वापस आ जाएंगी और सारे के सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स अलग होंगे. एंड लीव द ह्यूमैनिटी बैक टू 4000 years ago. एंड अगर हम वापस 4000 साल के बाद आएंगे, in science exactly the same thing would be created exactly as they are. Always reach there. You will end up jumping to the theory of gravity which will be same. देखिए ये बहुत ही ज्यादा वाहियात आर्गुमेंट है. इसके दो रीजन है. सबसे पहला एक मैथमेटिकल रीजन है और दूसरा एक हिस्टोरिकल रीजन है. आज मैथमेटिकल रीजन कवर करेंगे. जब ये एग्जाम्पल लेते हैं ग्रेविटी का, ये कौन सी ग्रेविटी की बात कर रहे हैं? ये न्यूटोनियन ग्रेविटी की बात कर रहे हैं या आइंस्टाइनियन ग्रेविटी की बात कर रहे हैं? क्योंकि जो सबसे ज्यादा प्लॉजिबल मानी जाती है, जो ज्यादा फिनोमेनास को एक्सप्लेन करती है, वो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम जिसे कहते हैं. अब वो तो एक मैथमेटिकल टूल यूज करती है, रेमेनियन ज्योमेट्री का इस्तेमाल करती है वो, और जब उस पर ये मैथमेटिकल स्ट्रक्चर लगा के हम मैथमेटिकल वैलिडेशन पा लेते हैं, फिर हम उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन करने लगते हैं. क्या है फिजिकल इंटरप्रिटेशन? कि भाई स्पेस टाइम के कर्वेचर को बेंड कर देता है मैटर या एनर्जी. अरे टाइम का कर्वेचर क्या होता है? क्या टाइम के कर्वेचर को फिजिकली एक्सपीरियंस किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता. ये बस एक इंटरप्रिटेशन है. सिमिलरली अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें, क्वांटम मैकेनिक्स हिल्बर्ट स्पेस में काम करती है, जो एक मैथमेटिकल टूल है. कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इस्तेमाल करती है, जो अगेन एक मैथमेटिकल टूल है. उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? वेव फंक्शन का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? कुछ नहीं है. इसलिए 7 से 8 इंटरप्रिटेशंस है. व्हाई डज द वेव फंक्शन कोलैप्स? कोई बोलेगा डिकोहेरेंस हो गया है, कोई बोल देगा भाई मैनी वर्ल्ड्स हैं. एक्चुअली कुछ कोलैप्स जैसा है ही नहीं. बहुत सारे वर्ल्ड्स में डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस क्रिएट हो रहे हैं. हम एक वर्ल्ड में है, इसलिए हमें एक दिख रहा है. अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं सारी साइंस की किताबें बर्न कर देता हूं और 500 साल बाद यही स्टेट ऑफ अफेयर्स होगा, ऐसा नहीं है. बिकॉज मैथमेटिकल टूल्स आर डिस्कवर्ड. ऐसा नहीं था कभी कि हिल्बर्ट स्पेस नहीं थी, हमेशा से थी. उसको क्वांटम मैकेनिक्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया गया. रेमेनियन ज्योमेट्री हमेशा से थी, उसको आइंस्टाइन ने यूज किया. वो मैथमेटिकल टूल को यूज किया. कल के दिन कुछ और मैथमेटिकल टूल निकल गया तो ग्रेविटी का इंटरप्रिटेशन ही बदल जाएगा, जैसे आज हम ग्रेविटी को समझते हैं. तो कुल मिला के बात यह है कि जो आज की रिडक्शनिस्ट थ्योरीज हैं, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस है मैथमेटिक्स के ऊपर, और मैथमेटिक्स डिस्कवर करते हैं हम. तो इस स्टेट ऑफ अफेयर्स में एक मैथमेटिकल टूल डिस्कवर कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि 500 साल बाद भी वही मैथमेटिकल टूल हम डिस्कवर कर लेंगे. कुछ और भी डिस्कवर कर सकते हैं और उससे इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी. तो साइंस की किताबें वैसी की वैसी रहेंगी नहीं.